Yes, we'll take now Ohm's law. Ohm's law, it is given by Ohm's. Now see here, the current flowing in a conductor is directly proportional to the applied electric potential potential provided condition is there provided the physical condition of the conductor remains unchanged. If we are taking a conductor and if we are applying a potential, now basically there will be potential difference, then there will be flow of current. So if we take a conductor and if we apply electric potential across it, V for example, and the current is flowing through it is I, then I is directly proportional to V, or we can remove the proportionality constant, it will be V I R. R is a constant. R is a constant known as resistance. अब यहां पर देखें हम कि पोटेंशियल प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड. अब फिजिकल कंडीशन से हम क्या समझे, तो फिजिकल कंडीशन जो है कंडक्टर के लिए क्या होगी, फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, तो एक आ गया आपका लेंथ, सेकेंड आ गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, थर्ड आ गया मटेरियल, मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल दैट वी कैन से, फोर्थ इज टेम्परेचर, तो लेंथ से मीनिंग ये है कि लेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द लेंथ, लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. क्रॉस सेक्शनल एरिया से इट इज ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देन नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द मटेरियल. एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. सो ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, सिंपली हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which opposes the flow of charge, which opposes the flow of charge, that is current. ये प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, एक सब्सटेंस की, which opposes the flow of charge. ओके, सो रेजिस्टेंस को हम देखें यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस जो आपका है वो इन बातों पर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन दिस. और वो कैसे डिपेंड करता है उसको हम देखते हैं. ओके,
So here we can take रेजिस्टेंस, जैसा कि कहा हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये फर्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यहां पे ले लें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीन्स 1 अपॉन ए हो गया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इनको हम कलेक्टिवली कर दें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो रिमूव होता है वो एक कांस्टेंट रो से रिमूव होता है, L अपॉन ए, ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। इसमें रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लें या रेजिस्टिविटी कह लें, और रेजिस्टिविटी अब डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल, for each and every material it will be different, for copper, for aluminum, for all this, iron, and like this. So we have got a relation which is R is equal to rho into L upon A if you know the length of the resistance, wire if you know the cross sectional area. Now cross sectional area means if it is maybe pi r square, R is the radius of the wire, rho is the resistivity that you can calculate, and R is the resistance. Now SI unit of resistance is ohm. इसको बेसिकली ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। तो यहां पर हम देखें कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर एक बात और आती है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है इसको हम देखते हैं। इफ यू आर हैविंग ए रेजिस्टेंस एट T temperature, means at normal room temperature, and if there is a change in the temperature, then definitely it is going to affect the resistance. So basically it is RT, resistance at T temperature, R0 is the resistance at normal, say, room temperature. Okay, say it is T naught. So it will be given by a relation RT is equal to R0 into, इसको मैं इस टाइप से लिख दूं, R0 is equal to 1 plus alpha into del T। टेम्परेचर ले लें हम, T कैपिटल ही ले लेते हैं हम, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, T नॉट। सो डेल T, और डेल T क्या होगा आपका, T माइनस T नॉट, डिपेंडिंग ऑन, it will give you the resistance. So resistance at T temperature, इसको भी RT कर दें, RT is equal to R0 into 1 plus alpha into del T. Alpha is the temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. So resistance depending on the nature of the material as well as the temperature. If temperature increases,
will affect the resistance also. Resistance will also increase. Okay. Now, if we have number of resistances and we have connected in a circuit, अब सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ different components. If you see your house, you'll find there is a fan, there is a heater, there is a geyser, there is a refrigerator, there is a air conditioner. Each and every equipment has some resistance. Okay, so resistances which we have connect in a circuit. Okay, so connection जो है resistance का combination कैसे होगा उसको हम देखते हैं. रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो है, एक होगा आपका सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखें तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड लाइक दिस, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, इस टाइप से सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन भी है इसका रेजिस्टेंस का. और हमने यहाँ पे कह दिया R1 इज द रेजिस्टेंस, R2 इज द रेजिस्टेंस एंड R3 इज द रेजिस्टेंस. इसका इनिशियल पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका इनिशियल पॉइंट इस रेजिस्टेंस का इसके एंडिंग पॉइंट से कनेक्टेड है. और यहाँ पर हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन को, यहाँ पर ओनली वी हैव टेकन 3 रेजिस्टेंसेस, और इन रेजिस्टेंस को यदि हम कनेक्ट कर दे एक सप्लाई से, मींस बैटरी से कनेक्ट कर दे, तो बैटरी में भी ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है. जब आप कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक स्विच भी लगा देते हैं, तो ये के की से रिप्रेजेंट होता है स्विच, है ना. When it is closed, then there will be flow of current according to Ohm's law. तो यहाँ पर करंट आपका I फ्लो रहा है और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई V दे दिया. ओके, तो अब इलेक्ट्रिक सप्लाई V देने से यहाँ करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा. तो यहाँ पर देखें कि जब करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हमने कहा V1 होगा, मींस सीरीज में जो है पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है इन सीरीज. तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया V2 और यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया V3. तो यहाँ पर हम देखें कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और इनके वोल्टेज अक्रॉस जो मिल रहे हैं V1, V2 और V3 मिल रहे हैं. अब यहाँ पर देखें तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी गिवन बाय V1 इज इक्वल टू I इनटू R1. करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें, I करंट पूरे सीरीज में सेम करंट फ्लो होगा, यहाँ पर भी I करंट फ्लो होगा, हियर इट इज आल्सो I एंड हियर इट इज आल्सो I. There will be no change in the current, there will be change in the voltage is divided. V2 is equal to I into R2 और V3 जो होगा आपका I into R3 होगा. तो टोटल वोल्टेज देखें तो V is equal to आपका आ गया I R1 plus I R2 plus I R3. तो इसमें आप देखें R1 plus R2 plus R3 which is equal to V. तो V upon I जो है which is equal to R1 plus R2 plus R3, और V upon I हम देखें तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट विल गिव द टोटल रेजिस्टेंस. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो है आपका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया आपका R1 plus R2 plus R3. अब यहां पर हम देखें तो यहां पर हमने we have taken 3 रेजिस्टेंसेस, यहां 3 रेजिस्टेंसेस लिए हुए हमने सीरीज में.
तो इन तीनों रेजिस्टेंस के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है आर इक्विवेलेंट, इट इज द एडिशन ऑफ ऑल दिस, समेशन है इन तीनों का। यदि हम यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, so what we will get, R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn, ये हो जाएगा आपका। और हम if we assume that all the resistance of equal value, तो ये हो जाएगा आपका n into R हो जाएगा, R plus R n times, तो ये आपको क्या दे देगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा, एंड दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज n times R। तो when we connect resistances in series, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या मिल रहा है हमको, इट इज n times R, मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। एक रेजिस्टेंस का n टाइम्स हो गया इफ यू कनेक्टेड n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ इक्वल वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से जब भी हम सर्किट को सॉल्व करेंगे, उसमें जहां हमको सीरीज में रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, उन रेजिस्टेंस को हमको इस तरीके से कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस R1 plus R2 plus R3. There are three resistances. It may be more, it may be two, it may be more than that. So we can do it like this. अब इसके बाद में आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं